तो सुप्रभात सबको। तो आज हमारा डे 3 है वाराणसी के लिए, और अब हम निकल चुके हैं हमारे होटल से। और लास्ट नाइट हम यहाँ पे स्टे किए थे, स्वैग स्टे। अच्छा था, रूम्स बहुत अच्छे थे, खाना भी वहीं पे दे रहे थे, तो खाना भी बहुत अच्छा था। और नागपुर में पहली बार आई हूँ। नागपुर बहुत ही सुंदर एंड क्लीन सिटी है। एंड आज ही मुझे पता चला दैट इज़ एशिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट मल्टी लेयर मीन्स ये जो मेट्रो है, तो ये सेकेंड लॉन्गेस्ट है। और बहुत ही अच्छे से सजाए हैं, देखिए रोड्स बहुत ही अच्छा है। तो अब हम जा रहे हैं जबलपुर रूट को जाने के लिए, दैट इज़ हाईवे टच करेंगे अब, और हमारा जर्नी हमारा स्टार्ट हो गया है वाराणसी के लिए। तो हम मिलते हैं और कुछ देर के बाद। तो अब हम हाईवे टच कर चुके हैं सिटी लिमिट से। अभी हाईवे को हम जा रहे हैं, तो अभी जबलपुर का रूट लेंगे हम। तो जबलपुर स्ट्रेट है, तो देखते हैं। और अभी टाइम हुआ है 9:40 एंड यहाँ से वाराणसी 718 किलोमीटर्स दिखा रहा है। तो ट्रैवलिंग टाइम बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, शायद पहुँचते पहुँचते 11 बज जाएगा। तो मगर मैं सोच रही हूँ कि हम लोग ज़्यादा हॉल्ट जैसे कि लंच के लिए या कुछ ब्रेक्स के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके जल्दी ही निकल जाएं, ताकि हम जल्दी पहुँच जाए वहाँ पे और रेस्ट ले लें। नहीं तो ऐसा होगा कि फिर से कहीं पे बीच में हमें हॉल्ट करके रेस्ट लेके फिर सुबह जाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों के साथ जा रहे हैं और नाइट ट्रैवल सेफ़ नहीं है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है नाइट ट्रैवल, क्योंकि हम सिर्फ अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो ठीक है, अगर जब हम ऐसे वीडियोस बनाते हैं तो आपको नाइट में कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी है नहीं कि आप कुछ बोल सकें। तो डे टाइम मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि आप बहुत सारे सराउंडिंग्स देख सकते हो और हॉल्ट होके कुछ खा सकते हो। मगर नाइट में रात में ऐसे हमें कुछ फैसिलिटीज़ नहीं मिलते, तो आपको हॉल्ट करना पड़ता है। तो इसलिए मैं प्रेफर नहीं करती हूँ रात का ट्रैवल। तो इसीलिए जितना जल्दी होगा हम ब्रेक्स थोड़ा सा कम करके जल्दी पहुँच जाए। अगर नहीं हुआ तो हम कहीं पे हॉल्ट करेंगे और हम अपना जर्नी अगले दिन शुरू करेंगे। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी तो हाईवे में कनेक्ट हो गए हैं, हमें इतना ट्रैफिक दिखाई नहीं दे रहा है, मगर ट्रक्स हैं, बहुत सारे ट्रक्स यहाँ से बहुत जा रहे हैं इस रूट से। सो ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। तो हम हाईवे को टच करके, ये हमारा पहला टोल गेट है। तो हमें रास्ते में कुछ स्नैक्स दिखाई नहीं दिए या फ्रूट्स दिखाई नहीं दिए, तो यहाँ पे दिखाई दिया, तो हम यहाँ पे स्टॉप होके अब हम स्नैक्स ख़रीद के फिर हम जर्नी स्टार्ट करें। तो अब हम बस छोटे से रेस्टोरेंट से निकल के अभी हम फिर से हाईवे को ज्वाइन कर चुके हैं। और खाना अच्छा ही था, तो हमने खाने में पोहा लिया। पोहा और वड़ा और कचौरी था। तो बच्चों के लिए कचौरी और चने की सब्ज़ी, और हमारे लिए था पोहा। हम तो पोहा पहली बार ऐसे खा रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि साउथ में पोहा हम 2 वैरायटीज़ में बनाते हैं। एक तो ये येलो वाला और एक है सफ़ेद वाला जिसमें हल्दी नहीं डाल के करते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा लगता है, ज़्यादा प्याज डाल के एंड मिर्ची डाल के। सो इट्स नाइस ईटिंग विथ क्या मटर की सब्ज़ी से। ओके, पहली बार हमने ट्राई किया, अच्छा ही था। और कचौरी भी बहुत अच्छा था, बच्चों ने खाया।
अगर वो ज़्यादा नहीं खा पाए तो उनके लिए बहुत हो चुका था, एक दोनों खाए। अच्छा, ये छोटे डब्बे में हमें अच्छा खाना ही मिल गया, नो प्रॉब्लम। क्योंकि मोस्टली हम साउथ इंडियंस जब भी नॉर्थ इंडिया जाते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्या होता है, लाइक हम थोड़ा ज़्यादा ही थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं। और हमारे लिए पहले सुबह का जो खाना होता है पहले वो हम तला हुआ तो कुछ नहीं खाते, इसलिए मोस्टली हमारे घरों में पूरी बहुत ही कम बनता है। मोस्टली हमारा होता है या तो इडली और डोसा भी नॉट द रोस्टेड वन, जो थोड़ा सा थिक उत्तपम जैसे होता है, उसे जैसे कहते हैं उत्तपम। सो वो हमारा ब्रेकफास्ट होता है, मगर यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट था, मगर अच्छा है। हमने ट्राई किया पहली बार नॉर्थ इंडियन फूड, अच्छा है। कल रात जो हम जिस होटल में स्टे किए थे वो होटल में भी हमने चपाती फुल्का, बटर फुल्का, इज इट बटर फुल्का और बटर फुल्का, तो वो और लच्छा पराठा खाए। लच्छा पराठा बहुत ही अच्छा था। एंड वो 24/7 था वो किचन, तो जो भी हम मंगवा रहे थे वो दे रहे थे। एंड हमने रसगुल्ला भी खाया, अच्छा था, टेस्ट बहुत ही अच्छा था। सो इट्स नाइस, गुड। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं और बीच बीच में हम देखेंगे और कुछ अच्छे नज़ारे या सराउंडिंग्स दिखाई दिए या कुछ ऐसे स्नैक ब्रेक हम लोग अवॉइड ही करेंगे क्योंकि हमें जल्दी ट्रैवल करके जाना है। तो देखते हैं, चलिए बाद में मिलते हैं। तो अभी हम जस्ट क्रॉस किए हैं, क्या है वो, चारबोली टाइगर रिजर्व, सफारी ओके, और पेंच टाइगर रिजर्व का ये एरिया है शायद। बोर्ड तो वहाँ लगा था, कैसे जाना है पता नहीं, मगर मुझे लगता है कि आगे है। ये फुल एरिया ही वो वाइल्ड लाइफ का है, मगर यहाँ पे छोटे छोटे गांव हैं। और देखते हैं आगे कैसा है, क्योंकि कुछ यूट्यूब चैनल्स में मैंने ऐसे देखा है कि दोनों तरफ ग्रीन बैरिकेड जैसे बना हुआ है, तो ये वही रास्ता है या दूसरा है पता नहीं, देखते हैं। अब हम पेंच रिजर्व, टाइगर रिजर्व का जो मैं बोल रही थी ना कि दोनों तरफ ग्रीन होगा बैरिकेड्स जैसे, तो वो एरिया हम अंदर घुस गए हैं। तो कितनी दूर है वो मुझे पता नहीं। और हाँ, और दोनों तरफ ऐसे बैरिकेड डाले हुए हैं ताकि जानवर क्रॉस ना कर सके ये हाईवे पे, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ट्रक्स एंड ऑल जाते हैं, तो उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि और ट्रक ड्राइवर्स के लिए भी अच्छा है, और जो ड्राइवर्स है जो भी है जो चला रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है कि रात के समय जब ये ड्राइवर्स जाते हैं, ट्रक ड्राइवर्स, तो सडनली अगर कुछ जानवर क्रॉस करते हैं तो उनके लिए भी डिफ़िकल्ट है। बहुत सारे ऐसे हम सुनते हैं ना यहाँ वहाँ कि एक्सीडेंट्स का भी होने के चांसेस होते हैं, तो इट्स बेटर कि ऐसे बैरिकेड डाल देने से उनको भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। एंड जो ट्रक ड्राइवर्स मोस्टली ट्रक ड्राइवर्स और यहाँ के जो रहने वाले गाँव लोग हैं उनके
के लिए भी ये सेफ्टी है। तो ऐसे ही कहीं कहीं पे ये सिर्फ ग्रीन बैरिकेड्स डाले हुए हैं, तो अच्छा है, एक अच्छी सोच। अब हम मध्य प्रदेश के अंदर एंटर कर चुके हैं और जबलपुर यहाँ से 179 किलोमीटर्स है। तो देखते हैं कैसा है रोड, अच्छा ही है। ये आगे जा रहा है यूपी का गाड़ी, शायद कुछ प्रोग्राम के लिए। देखिए टेंट वेंट सब कुछ है। ओके ठीक है, तो हम लोग वही सोच रहे हैं कि ज़्यादा ब्रेक ना लें, तो ब्रेक नहीं लेंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। अभी है 600 किलोमीटर्स टू वाराणसी और अभी 12 बज गए। तो देखते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ब्रेक ना लें, मगर हो जाता है। देखते हैं, अगर बहुत लेट हो चुका, अंधेरा अगर हो जाता है हम वाराणसी पहुंचने से पहले, तो हम बीच में कहीं पे हॉल्ट करेंगे। उसके बाद कल सुबह वाराणसी के लिए जाएंगे। तो देखते हैं कैसे चल रहा है। देखिए इतने बड़े बड़े ट्रक्स आगे। तो जैसे मैं पहले दिन भी बोल रही थी, हर एक 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की दूरी में हमारा लैंडस्केप चेंज होता है, लोग चेंज हो जाते हैं, लैंग्वेज चेंज हो जाता है। और मैंने ये भी बताया था, जब हम चेन्नई से हैदराबाद जा रहे थे, तो आंध्रा तेलंगाना जब जा रहे थे, तो हमें चारों तरफ हरियाली दिख रही थी, लाइक पैडी फील्ड्स, चावल के जो क्रॉप्स हैं वो, और पपीता, बाजरा, रागी। और वैसे ही जब हम नागपुर जब कल आए थे, तो वहाँ पे हमने कॉटन के बहुत सारे पौधे देखे दोनों तरफ। और अब यहाँ पे देखें, दोनों तरफ आप देख सकते हो गेहूँ का कल्टीवेशन हुआ है शायद। पहले बहुत दूर पहले भी मैंने पहले भी देखा था, मगर मुझे श्योर नहीं था कि ये गेहूँ है या कुछ है। मगर आप दूर से जब जाते हो, रास्ता जब ऊपर से नीचे से स्लोप जाता है ना, तो आप देख सकते हो कि दोनों तरफ येलोइश है। तो जब गाड़ी थोड़ा पास से गया, तो तभी मैं कंफर्म की कि हाँ ये गेहूँ है। तो गेहूँ के हैं, यहाँ पे इतना नहीं दिख रहा है, मगर कुछ देर पहले हम जब देख रहे थे तो फुल येलो था। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, दूर दूर तक आपको येलो येलो दिखाई देता है ना, जैसे वो स्ट्रॉ कहते हैं ना, जो रिमेनिंग राइस के या गेहूँ के जब पक जाते हैं या जो रह जाते हैं, तो उसका देखिए यहाँ पे ये गेहूँ है। देखिए तो डिफरेंट लैंडस्केप, डिफरेंट जगह, तो सभी में कुछ ना कुछ कल्टीवेशन अच्छा लगता है। तो यहाँ से वाराणसी
बज रहे हैं 1:20 और अभी आपने देखा कि हम कैसे वो घाट रोड सुनिए होते हैं। घाट रोड आपने अगर कहीं कभी भी ट्रैवल किया है मुन्नार को या कोडाईकनाल से, वहाँ पे आप देखोगे कि घाट रोड्स होते हैं ना, मगर यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, वहाँ पर भी है, मगर यहाँ पे जो हाईवे में ऐसे देखना पहली बार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाइट मीन्स कहीं कहीं पे रोड ऊपर नीचे मीन्स ऊपर जाता है, फिर नीचे को देखिए आप देख सकते हो जैसे नीचे जा रहा है। ये तो बहुत छोटा है, पहले जो देखे थे हम वहाँ पे तो बहुत ही ऊंचा रहेगा। और अभी हम जैसे पार करके आए हैं और बीच बीच में कहीं पे तो स्पीड ब्रेकर्स भी रखे हैं, क्योंकि स्लोप ज़्यादा है ताकि गाड़ी थोड़ा सा धीमे चले। और जब वो चढ़ाई होती है तो गाड़ियाँ और भी धीमी हो जाती हैं। मोस्टली जो ट्रक्स होते हैं ना वो बहुत धीमे हो जाते हैं। तो जब भी आप आओ तो इस रास्ते से आओ तो देख के आइएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा देखिए यहाँ पे कैसा है, ऐसा लगता है ना जैसे कि हम किसी घाट रोड्स में जा रहे हैं। अच्छा है, फिर चट्टानों को काट के बना है। देखिए फिर यहाँ पे प्लेन हो जाता है, फिर से हम पेंट डाउन। अच्छा है ना। और यहाँ पे देखिए गेहूँ, मीठी है, गेहूँ ही है। हाँ ठीक है। तो अभी तक हमने खाना नहीं खाया है, तो देखते हैं 1, 2 या 3 बजे अगर कहीं पे अच्छा मिलता है रेस्टोरेंट तो हम वहाँ पे खाना खाएंगे। और अच्छा है, अभी तक हमारा जो चेन्नई टू वाराणसी यहाँ तक का जो सफ़र है ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमारा ये नॉर्थ साइड आने का ये पहली बार है, तो अच्छा है। अब हम टोल गेट के पास एक रेस्टरूम के लिए जा रहे थे, मगर वहाँ पे काम चल रहा है तो वो बंद है। ठीक है, अभी देखते हैं और रहेगा आगे और रहेगा कुछ, अगर पेट्रोल बंक में रहेगा कहीं पर तो रहेगा, देखते हैं। मगर एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, ये हाईवे हमेशा मीन्स ये हाईवे सिर्फ ट्रकों के लिए है और कहीं पे और कुछ हाईवे से, क्योंकि मैंने देखा है हम जब साउथ के तरफ जाते हैं ना तो हमें ऐसे खालीपन नहीं रहता। आपको हर एक या 2 किलोमीटर में आपको कुछ ना कुछ शॉप्स, खाने पीने के थोड़े से बड़े शॉप्स ही, रेस्टोरेंट्स ही मिल जाएंगे। एंड क्या कहते हैं, कुछ ऐसे मिस आउट है जैसे कि टायर पंचर शॉप्स, ऐसे जो बेसिक शॉप्स है ना वो यहाँ पे नहीं है। तो अभी हम पेट्रोल भरने के लिए पेट्रोल स्टेशन पे रुके हैं। और वैसे हाँ यहाँ पे रेस्टरूम है, तो जाके आते हैं।
फिर मिलते हैं। तो अब हम वे साइड रेस्टोरेंट में खाना खा के अभी हम निकल चुके हैं और टाइम हुआ है 4:40 और डिस्टेंस हमें दिखा रहा है 340 किलोमीटर्स। तो होप सो कि हम पहुंच जाए ठीक से। और हमने रूम्स भी बुक किया है, वो होम स्टे है। देखते हैं कैसा है फिर वहाँ जाके। तो होप सो हम एक 10 बजे तक पहुँच जाएं, क्योंकि अभी और कहीं पे हम स्टॉप नहीं करेंगे। खाना हो गया है ठीक से ही, थोड़ा अच्छा ही था, खाना अच्छा ही था। एंड हमने हाक्का नूडल्स एंड मंचूरियन नूडल्स विद एंड छोले भटूरे, अच्छा ही था, खाना अच्छा था। तो अभी हम निकल चुके हैं। तो रिफ़्रेशमेंट अगर कुछ वॉशरूम कुछ यूज़ करना है तो वो बीच में किसी पेट्रोल बंक में हम यूज़ कर लेंगे। अगर यहाँ पे रास्ते में साइन बोर्ड्स हैं कि कहाँ पे वॉशरूम्स हैं, क्योंकि बीच बीच में ऐसे डेजर्टेड है ना, तो खालीपन है, तो वहाँ पे नहीं है। मगर जब कोई भी पेट्रोल बंक या छोटी सी गांव होती है तो वहाँ पे और ढाबे में रेस्टोरेंट्स में है, फैसिलिटीज़ है। तो ठीक है, अब तक अच्छा ही है। तो चलते हैं और देखते हैं कि कैसा है हमारा होम स्टे। ओके, तो आप देख सकते हो सामने हम पहाड़ बोलते हैं ना, पहाड़ों को जब आप बीच में से काटते हैं, पहाड़ मोस्टली कैसे होता है, एक ट्रायंगल शेप में होता है। और ये वाला देखिए, ये वाला ऊपर से जैसे कि आप ट्रायंगल को आप बीच में से काट दीजिए, कैसे फ्लैट हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, हम सोशल स्टडीज़ में भी पढ़े हैं, उसे फ्लैट क्यूब बोलते हैं ना। तो दोनों ऊपर में निकल प्लेन सरफेस होके दोनों साइड्स टीच साइड्स होते हैं, तो ये फ्लैट व्यू। तो यहाँ पे ये जो लैंडस्केप है थोड़ा सा डिफरेंट है, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है ना। जैसे कि अगर आप दूर से देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने का कुछ पेंटिंग बना रहे हो, या दूर में जब भी हम किसी गोदाम में जाते हैं तो जैसे वो हीट होता है ना, चावल का हीट या कुछ, तो कैसे हम सजा के रखते हैं, तो उस तरह से दिख रहा है। देखिए अच्छा है ना, मगर पेड़ बहुत कम है, तो इसकी वजह से यहाँ पे वो ब्राउन कलर दिख रहा है। अगर फुल पेड़ अगर वहाँ पे होंगे ना तो ये तो और भी सुंदर दिखेगा, जैसे कि फुल ग्रीन कारपेट जैसे, तो अच्छा दिख रहा है। अब हम एक छोटे से सिटी सॉरी एक छोटे से टाउन में हैं। मुझे लगता है रीवा है, क्योंकि वहाँ पे लिखा था रीवा 8 किलोमीटर्स, तो ये हो सकता है। मैप में तो दिखा रहा है ये बस स्टैंड रोड है, तो पता नहीं। तो पहले हम लोग ऐसे ही डिसाइड किए थे कि हम सोच रहे थे कि अगर लेट हो जाता है तो हम रीवा में हॉल्ट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे वाराणसी के लिए। अगर
वाराणसी स्ट्रेट जाएंगे, क्योंकि बस और 200 किलोमीटर्स है, तो हमें आराम से हम पहुंच जाएंगे। जैसे बता रही थी आपको कि हम एक टाउन या सिटी, तो रीवा सिटी है ये, तो हम सोच रहे थे बहुत ही छोटा होगा, मगर नहीं, ये तो बहुत बड़ा है। और गूगल मैप ने हमको तो यही रास्ता दिखाया और हम रीवा सिटी के अंदर ट्रैफिक में फंस गए। तो 40 मिनट हुआ हमें वहाँ से अभी ये हाईवे को टच करने के लिए। तो पता नहीं, शायद गूगल ने हमें ये शॉर्टकट बताया, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि बड़े बड़े ट्रक्स ये सिटी के अंदर से गुजरे, शायद वो हाईवे के ऊपर से ही जाएंगे। तो हमारे लिए ये रूट दिखाया, मगर सिटी के अंदर जो ट्रैफिक है उसी में हम फंस गए थे। अच्छा ठीक है, अभी तो शाम भी हो गई, आई मीन रात होने को है। सो और यहाँ से 200 किलोमीटर्स है वाराणसी, और टाइम हुआ है 6:50। तो देखते हैं 8-9 o'clock तक हमें पहुँच जाना चाहिए। तो ठीक है, पहुँचने के बाद फिर बात करते हैं। ओके, तो अब हम उत्तर प्रदेश के अंदर घुस गए हैं, एंटर हो चुका है। तो और